अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, तावीज़ी के अमलियात की दुनिया में खुशामदीद। एक नए दिन नए मौजू और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मशकूर हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आज हम बात करेंगे शब बारात के बारे में। शब बारात क्या है, और साथ में एक ऐसा पावरफुल अमल बताऊँगी जिससे आपकी हर हाजत पूरी हो गई। मोहतरम सामाईन, माह शबानुल मुअज़्ज़म में एक रात आती है जो बड़ी फ़जीलत और बुज़ुर्गी वाली रात है। जलीलुल क़द्र ताबई हज़रत अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं शब सबसे ज़्यादा अफजल है। इस रात के बहुत से नाम हैं। लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात, यानी अल्लाह ताला की रहमत खासा के नज़ूल वाली रात, दस्तावेज़ वाली रात, दोज़ख से छुटकारा मिलने और बरी होने की रात। इसमें रहमत खुदाबंदी के तफ़ैल बहुत से इंसान दोज़ख से नजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। ये शबान की 15वीं शब होती है। अहदीस मुबारका में शब को बड़ी फ़जीलत और खुसूसियात की हामिल है। मोहतरम नाज़रीन, हम अहदीस की किताबों में ये आम तौर पर पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अल्लाह ताला आम रातों में रात के तहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमाते हैं और निदा आती है कि है कोई जो मुझसे मग़फ़रत तलब करे, कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करे, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मुसीबत को दूर करूं। लेकिन शब बारात में बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। शब बारात में अल्लाह ताला ग़रूब आफ्ताब से लेकर यानी मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और अपनी मखलूक पर रहमत की नज़र डालते हैं, और बेशुमार इंसानों की मग़फ़रत हो जाती है। और कुछ ऐसे बदकिस्मत इंसान हैं जो इस शब में भी रहमत की नज़र से महरूम रहते हैं। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है इस रात यानी शबान की 15वीं शब में क्या होता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, आप बता दीजिए कि इस रात में क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शब में ये होता है कि साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं, और जितने इस साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात में सब बंदों के अमाल सारे साल के उठाए जाते हैं, और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी उतरती है। हज़रत अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शबान की 15वीं शब होती है, अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़हरिस्त मलकल मौत को दी जाती है, और उसे हुक्म दिया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस फ़हरिस्त में दर्ज है इनकी रूहों को कब्ज़ करना है। कोई बंदा बागों के दरख्त लगा रहा होता है, कोई शादी कर रहा होता है, कोई तामीर में मसरूफ़ होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रें एक शबान से दूसरे शबान तक तय की जाती हैं, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह भी करता है, इसके बच्चे होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में दाखिल हो चुका होता है। हज़रत राशिद बिन सईद रहमतुल्लाह से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं शब को अल्लाह ताला इन तमाम रूहों को कब्ज़ करने की तफसील मलकुल मौत को बता देते हैं। इस साल में कब्ज़ की जाएंगी, जो रूहें इस साल में कब्ज़ की जाएंगी। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास निफ्स शबान की रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, ये कौन सी रात है? उन्होंने कहा कि ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाज़े खोल देते हैं और हर उस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, बशर्तिया कि वो जादूगर ना हो, सूद खोर ना हो, ज़ानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों के अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाता जब तक वो तौबा ना कर लें। जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर से तशरीफ़ लाए। कहा, या रसूल अल्लाह, अपना सर मुबारक उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत के दरवाज़े खुले हैं और पहले दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। दूसरे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता निदा देता है, खुशी हो उस शख्स के लिए जिसने इस रात में सजदा किया।
تیسرے دروازے پر فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ صدا دیتا ہے، خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس رات میں ذکر پاک کیا۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ صدا دیتا ہے، خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور چھٹے دروازے پر فرشتہ صدا دیتا ہے، خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خوف میں روئے۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ صدا دیتا ہے، خوشی ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ صدا دیتا ہے کوئی انسان جو اپنی آرزو اور طلب پوری کرنا چاہتا ہے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکارتا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نفس رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا اس شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ آج آپ کے لیے اس رات میں، اس مقدس رات میں آپ کے لوگوں کے لیے ایک بہترین عمل لائی ہوں جو ایک رات میں ہی عمل کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بس آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے اور ایک خاص جگہ پہ پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری ہر حاجت پوری کر۔ تو آپ نے 700 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، ہر آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ تو کیسی لگی میری ویڈیو آپ لازمی بتائیے گا، اور جس طرح کے وظائف آپ کو چاہیے وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا تاکہ میں اس سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز بنا سکوں اور آپ اپلوڈ کر سکوں۔